के बारे में तो बड़े से बड़े जो ऋषि मुनि तपस्वी जो रहे वो तक पूरा लपटे उससे भी ऊपर आ गए थे दोस्तों। तो फिर लास्ट में अकबर ने वहाँ पर सोने का छतर चढ़ाया था कि भगवान की भक्ति का प्रचार करना। डोडिया नरसिंह जी की कहानी जो लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, कहानी किस तरीके से इनका आह्वान करते हैं। जैसे चांद की चंद्रमा को आदेश, मतलब रात की जो चंद्रमा, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे हेमचू पहाड़ी चैनल में। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हो कि हाँ यार मतलब ये अच्छा चैनल है, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों दरअसल हमारा जो उद्देश्य है, जो मेरा उद्देश्य है, उत्तराखंड के जो देवी देवता हैं, जो स्थानीय देवी देवता हैं, प्रचलित में जो नहीं है, हम उन देवताओं का आशीर्वाद और उन देवताओं को उजागर करना चाहते हैं। दोस्तों आप लोग सब लोग मेरा साथ देंगे। और दोस्तों हम लोग क्या होते हैं, उनको उजागर करने वाले, वो इतने परचुनी हैं, खुद देवता, उनकी बहूत और उन सब चीज़ से पूरी दुनिया चल रही है। तो दोस्तों आज मैं उन्हीं देवताओं की कहानी में, मेरे एक सब्सक्राइबर का वो आया था कि यार सर आप हमें डोडिया नरसिंह जी के बारे में बताओ, तो डोडिया नरसिंह जी की कहानी सुनाओ। तो दोस्तों इसी कथा में आता हूँ, अपने डोडिया नरसिंह जी की कहानी में आता हूँ। दोस्तों डोडिया नरसिंह जो होते हैं, भाई नरसिंह, 9 भाई नरसिंह को हमारा सादर प्रणाम। हे नरसिंह देवता, आप उत्तराखंड के रखवाले हो, 9 भाई नरसिंह जोशीमठ में रहने वाले हो। आप सबका आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड वालों पर हमेशा बने रहने चाहिए, और आप सबकी कृपा दृष्टि से ही जो कार्य हो रहा है सब आपकी कृपा है दोस्तों। तो दोस्तों 9 भाई नरसिंह में जो डोडिया नरसिंह हो, चौथे नंबर के हो और बड़े क्रोधी और उग्र स्वभाव के हो। बोला जाता है चलो और देवता तो चलो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन डोडिया नरसिंह एक बार क्रोध में आ जाते हैं तो दोस्तों इनको बनाना काफ़ी मुश्किल रहता है। इसी क्रम में आता हूँ 9 भाई नरसिंह के क्रम में। तो दोस्तों सबसे पहले जब मैं कहानी सुना रहा हूँ, तो दोस्तों इससे पहले थोड़ा एक प्रकाश डाल देता हूँ। जो मेरे कमेंट आए थे जब मैंने एक नरसिंह देवता का शॉर्ट वीडियो डाला था, वो शॉर्ट वीडियो में दरअसल दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट डाला था कि आपने नरसिंह देवता के पिताजी का थोड़ा वर्णन गलत करा है, और काफ़ी कमेंट में बहुत सारी बहसबाजी चली। मैंने तो करा भी नहीं दोस्तों, मैंने तो कोई मतलब रिप्लाई भी नहीं दिया था, लेकिन मेरे सब्सक्राइबरों ने और जो मेरे और लोग थे वो कर रहे थे बहसबाजी। तो लास्ट में अंत में मैंने फिर उसमें एक मैसेज डाला था कि यार ऐसा है, जो 9 भाई नरसिंह हैं वो तो ठीक है, हो सकता है मेरे कम अज्ञानता के कारण मैंने कह दिया हो, लेकिन होता है दोस्तों कभी कोई, हम देखो हम वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं कि हम प्रचंड ज्ञानी हैं। देखो भगवान के बारे में तो बड़े से बड़े जो ऋषि मुनि तपस्वी जो रहे वो तक पूरा उनकी लीला का बखान नहीं कर सके आज तक, कि उनको तो हम तो क्या है, हम तो एक आम बात है, लेकिन जो उनको दिव्य दृष्टि थी, जैसे वाल्मीकि जी हो गए। वाल्मीकि जी एक ऐसे थे कि उनको जो होने वाला था वो पहले से खबर रहती थी, तब भी उनके गन से भी रामायण में चूक हुई है दोस्तों। और बाद में तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी तो उसमें अलग मत दिया गया है। तो महाभारत ले लो, महाभारत में वेद व्यास जी महाभारत का वर्णन करा गया, तो दोस्तों उसमें अलग ही हो गया, थोड़ा बहुत उसमें मिस्टेक हुई। और उसके बाद जबकि वेद व्यास जी क्या थे, वेद व्यास जी पराशर ऋषि के पुत्र थे, उसके बाद उनको इतनी नॉलेज थी वेद व्यास जी को कि वो चलते चलते लोगों का भविष्य बता देते थे, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। आप देखोगे तो दोस्तों महाभारत में पराशर मुनि के पुत्र हुए वेद व्यास जी, और ये मत्स्य कन्या के उससे मतलब पैदा होते, चलते चलते हवा में पैदा हुए। तो दोस्तों उनने जब महापुरुष गणना करी तो उनसे तो गलती हो गई दोस्तों। और दोस्तों उनकी गलतियाँ तो छोड़, जब कालिदास जी ने बनाई महाभारत, तो महाभारत कालिदास जी की कुछ अलग ही हुआ। तो दोस्तों और जब भागवत का निर्माण करा गया तो भागवत में दोस्तों अलग ही। तो दोस्तों मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, देखो हमारे ग्रंथों में, और जब मुगलों ने जब आक्रमण करा था दोस्तों हमारे हिंदुस्तान पे, तो दोस्तों उस टाइम पर हमारे कई ऐसे मंदिर हैं छोटे मोटे, उनका अस्तित्व ही मिट गया था। जैसे आप छोटे मोटे की तो बात छोड़ो दोस्तों, आप इतना बड़ा राम मंदिर अयोध्या वाले कांड को ले लो दोस्तों, जब अंग्रेज चले गए थे तब से वो केस पेंडिंग था दोस्तों। उसके बाद अब जाके इसका राम मंदिर का विवाद सुलझा। सोमनाथ मंदिर में चले जाओ दोस्तों, जो उसके कपाट थे सोने के, वो सोने के कपाटी उखाड़ के फेंक दिए थे दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों 17,000 सैनिक, मतलब 17,000 जो भक्त वहाँ थे उस टाइम पर, तो उन सबको एक साथ कुचल दिया गया था।
मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि उस टाइम पर इतना बड़ा मतलब वो हुआ था दोस्तों, इतना बड़ा हमारे अधिकारों का हनन हुआ था। जब हमारे अधिकारों का हनन हुआ था दोस्तों, तो हमारे पहाड़ों का तो दोस्तों क्या हाल हुआ होगा आप सोच सकते हो दोस्तों। उस टाइम पर हमारे जो स्थानीय देवी देवताओं का है और जो हमारे जो पहाड़ के मोटे मंदिर बहुत सारे ऐसे हुए थे जो नष्ट हुए थे दोस्तों। नहीं तो ऐसी हमारे पहाड़ों में बहुत ऐसी जगह मान्यता है, जैसे हम हमारे रामनगर क्षेत्र में आ जाओ, जो बोला जाता था वहाँ पर पहले 3 धार बहती थी, एक दूध की बहती थी, एक पानी की बहती थी, एक गंगा मतलब इस टाइप से गर्म पानी की बहती थी। आप जोशीमठ में चले जाओ दोस्तों, जोशीमठ में बोला जाता था कि यहाँ पर 3 धार बहती थी, एक दूध की धार भी बहती थी बोला जाता था दोस्तों वहाँ पर पानी में। तो दोस्तों ऐसी कई स्थान थे दोस्तों हमारे जो अपवित्र हुए दोस्तों उस टाइम पर। आप अगर ज्वाला देवी पे चले जाओगे दोस्तों, तो ज्वाला देवी को पूरा नष्ट कर दिया गया था। इतना था कि जितना पानी भरा हुआ था ज्वाला देवी में, तो ऊपर तक पानी भर दिया था, लेकिन ज्वाला देवी की लपटें उससे भी ऊपर आ गई थी दोस्तों। तो फिर लास्ट में अकबर ने वहाँ पर सोने का छतर चढ़ाया था। तो दोस्तों ऐसी मतलब हमारी जो मतलब एक जो सटीक चीज़ कोई नहीं दे सका दोस्तों। अगर कोई कह देगा कि यार हाँ ये प्रमाण के साथ ऐसा है दोस्तों, जैसे अब मेरे से विवाद ये हुआ था कि नरसिंह देवता के पिताजी भस्मासुर नहीं है, उनकी माता कालिंका नहीं है। तो दोस्तों मेरे ये इन चैनलों में देखो दोस्तों, मैंने क्योंकि मैं भी कहीं से सीखता हूँ और मैंने आगे से भी सीखा है और उससे पहले भी गुरुओं से मिलता हूँ और गुरुओं के घर जाके सीखता हूँ दोस्तों, तब जाके मैं आप तक लाता हूँ दोस्तों सटीक जानकारी। और दोस्तों अब मैं डोडिया नरसिंह जी की जो कहानी डाल रहा हूँ दोस्तों, तो उसमें भी मैं कई लोगों से मिला के बाद दोस्तों फिर आप लोगों के बीच में जो सटीक रख रहा हूँ दोस्तों। आप ये वाले चैनलों में देख लो दोस्तों क्या बोला गया था। देखो घाघरों में इनके पिता का नाम भस्मासुर और माता महाकाली को बताया गया है। और दोस्तों उसके बाद आप ये माता मंगाली गोदी में देव बाबा पुत्र दूसरे चैनल में देखो दोस्तों, इसमें भी पिता भस्मासुर को जय बाबा कलो खान को राम की कुल्हाड़ी उठाई भी बोला गया है। और दोस्तों दूधिया नरसिंह जी का इतना प्रभाव है दोस्तों कि जैसे भागवत में भी होता है, भागवत में भी बुलाओ, भागवत जो होता है भागवत, तो भागवत में जो व्यास जी होते हैं, तो वो भी मतलब नरसिंह कृष्ण अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दूधाधारी, हे बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय। 9 भाई नारसिंह का जिक्र करते हैं और दूधिया नरसिंह जी के चर्चे वहाँ भी होते हैं दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों। उद्देश्य दोस्तों ये रहता है हर हमेशा कि मेरे उससे अगर 4 बंदे भी अगर भगवानों की पूजा करने लग जाएं, जैसे 4 बंधु ने भी अगर मेरे उससे पूजा कर ली, तो दोस्तों मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि यार मेरे वजह से 4 बंधु ने भगवान को मानना स्टार्ट करा। कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हमारा यार कि हम इसमें आए हैं तो हमने ये करना है या हम ऐसा करेंगे या वैसा करें। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि भगवान की भक्ति का प्रचार करना। डोडिया नरसिंह जी की कहानी जो लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, कहानी देखो 9 भाई नारसिंह थे, तो जो जन्म की कहानी है तो सबकी एक जैसी है दोस्तों। जन्म की कहानी में कोई विवाद नहीं है। जैसे कि बोलते कि यार डोडिया नरसिंह जी का जन्म अलग हुआ था और केदारी नरसिंह जी का जन्म अलग हुआ था, और तो इसी तरीके से दोस्तों जो बोला जाता है सब भाइयों का जन्म एक ही हुआ है। 9 भाई नारसिंह का जन्म की कहानी एक ही है, तो उसमें कोई विवाद नहीं है दोस्तों कि 9 भाई नारसिंह अलग अलग हुए। दुनिया में दोस्तों चाहे किसी ने भी अवतार रखा, चाहे कोई अवतार ही हुआ है या किसी जो जन्म लेके पैदा हुआ है, जो अवतारी पुरुष भी हुआ है तो उसको भी माता पिता की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि अवतार तो हो गए हैं तो उनका लालन पालन कौन करेगा। जैसे कृष्ण भगवान हुए, कृष्ण भगवान ने भी अवतार रखा तो माता देव की उनकी वो हो गई और उसके बाद उनका मथुरा में हुआ। तो दोस्तों उसी तरह जैसे कर्ण हो गए, कर्ण जी ने भी अवतार रखा, अवतार रखने के बाद उनका भी जन्म कहाँ हुआ, राधा देवी ने करा। तो दोस्तों ऐसी कई मतलब जैसे गोलू देवता हमारे प्रकट हुए, गोलू देवता ने भी अवतार रखा जब, तो पैदा कहाँ हुए और उनका किसने करा लालन पोषण। दोस्तों इसी तरीके से मतलब जो कोई भी अगर कोई भी दुनिया में पैदा हुआ है, चलो अवतार रख भी लिया है, तो उनने दर्जा माता पिता का ही लालन पोषण माता पिता नहीं करा है। तो दोस्तों उसी तरीके से जो नरसिंह देवता के जो माता पिता को जो बोला गया है वो तो बोला गया है बंगाली। जो अन्य कथाओं में कई जगहों कथा का सार दिया गया है, कई जगह बोला गया बंगाली, इनकी माता का नाम बंगाली था। और दोस्तों कई अन्य कथाओं में बोला गया है, जैसे 3-4 मतलब कथाओं का जो मैंने अध्ययन करा है दोस्तों। हमें जब ये कथा बनाते हैं या कुछ भी बनाता हूँ, जैसे वीडियो बनाता हूँ, तो दोस्तों आपको यकीन नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने कोई ब्लॉग बना दिया है और बोला हाँ मैं अभी खाना खा रहा हूँ और मैं आज
यहाँ घूमने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ दोस्तों, नहीं। क्योंकि हम कोई चीज़ अगर ब्लॉग बनाते हैं तो दोस्तों उसमें हमें देखना पड़ता है, सटीक देनी पड़ती है जानकारी। देखने के लिए दोस्तों हमें काफ़ी इधर उधर जाना पड़ता है, जानकारी निकालनी पड़ती है, तब जाके आप लोगों तक पहुँचाना पड़ता है दोस्तों। ये कोई ऐसा ब्लॉग नहीं है कि माध्यम से किसी भी कुछ भी बोला हमने और वो भेज दिया आपके पास तक, नहीं दोस्तों। इसमें सटीक जानकारी के लिए मुझे काफ़ी अध्ययन करना पड़ता है। तो दोस्तों जो भाई नारसिंह हुए, समासूर हो गया पिताजी इनके, और माता कालिंका हो गई, ऐसा बताया जाता है जागरों में, और गुरुओं के अनुसार ये बोला गया है कि इनके ये माता पिताजी थे। बताया जाता है इनकी माता ने काफ़ी भक्ति वगैरह करी कि इनके कोई पुत्र वगैरह नहीं थे, तो बुलाया तो कई कथाओं में बोला गया सोनामुखी गरुड़ की करी, और कई कथाओं में बोला जाता है कि शिव जी की करी, कई कथाओं में बोला गया ब्रह्मा जी के उससे हुए पैदा। तो दोस्तों जो बोला जाता है कि कलयुग में जब काफ़ी अत्याचार बढ़ चुका था, तो अत्याचार जब बढ़ा तो दोस्तों 9 भाई नारसिंह जो थे, जो नरसिंह देवता जी थे, तो उन्होंने कलयुग में अवतार रखा। कलयुग में अवतार रखा तो 9 भाई नारसिंह के रूप में अवतार रखा। जब 9 भाई नारसिंह के रूप में इन्हें अवतार रखा, तो अपनी जो उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के जो जैसे हमारे उत्तराखंड के जो क्षेत्रीय लोग आए इधर उधर से, तो इनने उत्तराखंड में अपनी छत्र छाया रखी हर हमेशा। और उत्तराखंड में इनको गढ़वाल हो गया और कुमाऊं हो गया, हर जगह के स्थानीय देवता बोला जाता है नरसिंह देवता को। तो दोस्तों ये पूरे गढ़वाल के परचुनी देवता हुए नरसिंह देवता। तो दोस्तों आओ मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। जो 9 भाई नारसिंह हुए, तो 9 भाई नारसिंह जब पैदा हुए तो दोस्तों इनकी जन्म की कहानी यह है कि इनकी माता ने केसर के बीज जो होते हैं, केसर के बीज होते हैं छोटे छोटे, दोस्तों मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ये केसर के बीज होते थे, इनको क्या करना, इनकी सिंचाई करी, दूध से इनको पहले धोआ, दूध से सिंचाई करने के बाद जो इनकी सुखाने के बाद बोला जाता है जब माता ने इनकी भक्ति एक क्यारी में गोड़ा, क्यारी में गोड़ने के बाद इनको कर दिया, तो उसमें कुछ नहीं हुआ। तो जब फिर दोबारा शिव जी के पास गए, उनमें से तो कुछ हुआ ही नहीं। तो शिव जी ने कहा होगा, टेंशन मतलब कुछ ऐसा मत करो। तो गरुड़ आए, गरुड़ ने जो बीज थे वो बीज उड़ा के फेंक दिए, उठा के फेंके गरुड़ ने। तो जो पहला उन्होंने फेंका, तो उसमें पहला जो केदार के कुंड में फेंका, तो उससे हुए केदारी नरसिंह। तो दूसरा सर फेंका बद्री का कुंड में फेंका, तो उससे हुए बद्री का नारसिंह, तो बद्री का नारसिंह हो गए। तो तीसरा जो फेंका उनने वो दूधिया कुंड में फेंका, तो उससे हो गए दूधिया नारसिंह। तो दोस्तों दूधिया नारसिंह जो बोला जाता है वो बड़े परचुनी देवता बोले जाते हैं, वो हर जगह बोला जाता है, हर जगह उत्तराखंड के घर घर में बोला जाता है परचुनी। जो दूधा नारसिंह होते हैं, दूधाधारी, वो घर घर में होते हैं। जो चौथे में बोला जाता है डोंडिया के जंगल में, डोंडिया के जंगल में जब पड़ा, तो डोंडिया के जंगल में पड़ा, तो वहाँ से हो गए डोंडिया नारसिंह। तो डोंडिया नारसिंह जो बोला जाता है दोस्तों, ये बड़े उग्र स्वभाव के हुए। कोई मतलब ऐसा नहीं बोला जाता है, पहले तो इनको बकरे की बलि वगैरह दी जाती थी, जैसे दूधाधारी नारसिंह हो गए ये वैष्णो पर्वती के हुए, जैसे डोंडिया नारसिंह हो ये उग्र स्वभाव के हुए, इनको मनाने के लिए बाद में बोला जाता था बकरे की बलि। और दोस्तों ये हो गए भैरव देवता हो गए, दोनों साथ में चलने वाले हुए, कि ऐसा नहीं कि अलग अलग। भैरव देवता जैसे उग्र स्वभाव के हुए, वैसी डोंडिया नारसिंह हुए उग्र स्वभाव के, बड़े क्रोधी देवता हुए, अगर क्रोध में आ जाते हैं तो दोस्तों ये डोंडिया नारसिंह हुए क्रोधी देवता हुए, तो डोंडिया नारसिंह ये बड़े उग्र स्वभाव के हुए। तो दोस्तों के जंगल में पड़ा तो दोस्तों खंडोरिया नारसिंह, तिकोनिया के जंगल में पड़ा तो तिकोनिया नारसिंह, चकोनिया के जंगल में उसको फेंका तो चकोनिया नारसिंह हो गया, चंद्रकोट के जंगल में पड़ा तो दोस्तों चंद्र नारसिंह हो गया, पड़ा तो पिंगला नारसिंह, अघोरी नारसिंह, इनके कई फिर ऐसे इनके कई नाम हो गए दोस्तों, नाम चलते रहे। अलग अलग गुरुओं की विद्या है दोस्तों, किसी गुरु की अलग विद्या होती है, किसी गुरु की अलग विद्या होती है। तो मैं उसी हिसाब से बताना चाहता हूँ, जैसे गुरुओं की विद्या जो होती है, तो गुरु किस तरीके से इनका आह्वान करते हैं। जैसे चाँद की चंद्रमा को आदेश, मतलब रात की जो चंद्रमा होती है, सबसे पहले जो आदेश जो आसन लगता है वो चंद्रदेव का लगता है। चंद्रमा को आदेश, दिन के सूरज को आदेश, फिर उसके बाद पूरब को आदेश, फिर पश्चिम को आदेश, फिर दक्षिण दिशा को आदेश, फिर ऐसे करते चार दिशाओं को आदेश लग जाता है दोस्तों, क्योंकि ये आदेश लग रहा है दोस्तों, उनको आह्वान कर रहे हैं दोस्तों नरसिंह देवता। ज्ञान के देवता को आदेश लगता है, ज्ञान के देवता को आदेश, कैलाश को आदेश, सबसे पहले कैलाश मानसरोवर को आदेश लगता है, कैलाश को आदेश हो जाता है। उसके बाद दोस्तों गौरा पार्वती को आदेश लगता है, फिर गौरा पार्वती को आदेश लगने के बाद दोस्तों सिद्धि योगियों को आदेश लगता है, फिर दोस्तों नौ नाथ को आदेश लगता है, नाथों का आदेश लगता है, ठीक है। जैसे जलेंद्रनाथ, मछेंद्रनाथ, जो 9 नाथ सिद्ध योगी नाथ होते हैं, तो उनको आदेश लगता है। फिर लगता है कि इसको 9 भाई नारसिंह को आदेश लगता है, फिर जो 9 भाई नारसिंह को आदेश, 9 भाई नारसिंह को आदेश 32 भैरव को आदेश लगता है, 32 भैरव का आदेश दोस्तों 64 कालिंका को आदेश लगता है, 64 कालिंका को आदेश लगने के बाद दोस्तों फिर 62 जोगनी को आदेश लगता है दोस्तों,
फिर दोस्तों मशाण को आदेश लगता है, मशाण को जितने भी मशाण वगैरह होते हैं सबको आदेश लग जाता है दोस्तों। फिर क्या नाम कहते हैं, आदिनाथ को आदेश लग जाता है, मतलब आदि जिनका कोई अंत नहीं होता है दोस्तों। ऐसे करते करते सब इनको आदेश लगता है दोस्तों। जब इनका आदेश, सबको आदेश की भाषा दी जाती है क्योंकि आदेश में नाचने वाले हुए, सबको आदेश की भाषा लगने के बाद क्या होती है, कहानी लगाई जाती है। क्योंकि दोस्तों कई इनकी कहानियाँ होती है, जैसे डोडिया नरसिंह जी की बोला जाता है, जो प्रसिद्ध कहानी बोला जाता है, जो पुरिया सुरियाल की बोला जाता है, पुरिया सुरियाल की बोला जाता है। ये पुरिया सुरियाल 2 राजा थे, तो उनको बंदी बनाया जाता था सूर्यकोट में। तो सूर्यकोट में जब उनको बंदी बनाया जाता था तो उस वक्त बोला जाता है तो उनका कोई सहारा नहीं रहा, तो कोई उनका सहारा नहीं रहा, तो उनका आदेश जोशीमठ को मारा। तो जोशीमठ को आदेश मारा, तो जोशीमठ को 9 भाई नारसिंह को आदेश मार दिया। तो दोस्तों जो 9 भाई नारसिंह होते हैं वो साथ में चलते हैं। सबसे पहले जो दुधिया नारसिंह और केदारी नारसिंह ये सब साथ में चलते हैं। तो जो 9 भाई नारसिंह को आदेश मारा तो ये सब जने वहाँ पहुँचे, सब जने वहाँ पहुँचे। तो पुरिया सुरियाल की वहाँ से उनको हराया, युद्ध में हराने के बाद दोस्तों, हराने के बाद वहाँ से इनकी हथकड़ियाँ तोड़ी पुरिया सुरियाल को और इनका राजपाट सौंपा। राजपाट सौंपने के बाद दोस्तों फिर ये अपना राज्य को आया और पुरिया सुरियाल ने फिर इनका मंदिर भी बनवाया, बोलते हैं वहाँ पर मंदिर भी बनवाया और काफ़ी मतलब भाव पूजा इनकी कराई जाती है दोस्तों। जब इनके परिचय लगे वहाँ लोग, दोस्तों चाहे बाहर वाला हमारे लिए कितना ही बड़ा, लेकिन हमारे जो घर के जो इष्ट देवता है नरसिंह देवता है, जब नरसिंह देवता घर के इष्ट हैं तो दोस्तों सबसे पहले उनका ही मान सम्मान होता है। हर जगह कहीं भी जाओ दोस्तों, जो पहले घर वालों को ही पूजाया जाता है फिर बाहर वालों को। और दोस्तों ये जैसे बोला जाता है 9 भाई नारसिंह, जैसे ना किसी की जैसे कहीं अगर ये कहीं पर इनका दोष वगैरह कुछ होता है तो ऐसे इनका दोष वगैरह कहीं पूछ में नहीं निकलता है कि कोई बोल दे यार कि हम इतना पुछारी हैं, हम इतना ये कर देते हैं, उतना कर देते हैं। 9 भाई नारसिंह का कभी कहीं इनका दोष इतर पितर कुछ भी हो तो इनकी कोई पूछ नहीं खोल सकता है कि यार कोई बोल दे कि हाँ मैं बता दूँ 9 भाई नारसिंह लोगों, क्योंकि ये सिद्ध योगी हुए। क्योंकि दोस्तों एकमात्र जोगी ये थे पूरे उत्तराखंड में जिनको 9 नाथों से भी शिक्षा प्राप्त थी। और सिद्ध योगी जो थे दोस्तों पहले बौद्ध धर्म के थे, तो बौद्ध धर्म के सिद्ध योगी थे, उनसे भी शिक्षा प्राप्त करी थी इन्हें डोडिया नरसिंह जी ने। तो दोस्तों एकमात्र ऐसे नरसिंह देवता थे कि जिनको इधर से भी शिक्षा प्राप्त थी और उधर से भी। और दोस्तों फिर इनके गुरु दोस्तों इनके बहुतों से सीखा दोस्तों। और बोला जाता कि ये घोड़े में सवार रहते थे और इनकी लंबी लंबी जटाएं थी। और इस टाइप से मतलब मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ये मतलब पंथियों में लिखा गया, उत्तराखंड की पंक्तियाँ हैं जो उसमें से निकाला गया है दोस्तों। मैं आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो दोस्तों। इसमें डोडिया नरसिंह जी हैं, इनको उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मानते हैं। जिनके घर में होते हैं दोस्तों ये बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं और इनका जो आक्रोश रहता है, जैसे जिनके घर में होते हैं तो उनके जो घर के जो लोग रहते हैं उन पर इनका हर हमेशा वास रहता है दोस्तों डोडिया नरसिंह का। और बोला जाता है जैसे उनको घर में क्रोध होना और स्वाभाविक छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना, तो उनके घर में दोस्तों इनका अभाव और भाव हमेशा रहता है डोडिया नरसिंह का। इससे गलत मत समझना कि वो है, क्योंकि दोस्तों इनका जो शक्ति है वो बहुत प्रचंड बोली जाती है डोडिया नरसिंह की। फिर ये जो होता है वो होता है इनको तिमुर का लट्ठा को दोस्तों इतना पवित्र माना जाता है, ये हर हमेशा उसको अपने साथ में रखते हैं। कई जगह तो हमारे घर के मंदिरों में ही इनको तिमुर के लट्ठे में रख के इनकी पूजा करी जाती है। और दोस्तों फिर इनको झोली चढ़ाई जाती है, खरवे की झोली चढ़ाई जाती है, झोली पकड़ते हैं अपनी ये। उसके बाद दोस्तों तिमुर का लट्ठा, और दोस्तों फिर इनको चिमटा पकड़ाया जाता है, 9 धाम का चिमटा, नेपाली चिमटा बोला जाता है, उनको पकड़ाया जाता है। तो दोस्तों ये बड़े पवित्र होते हैं दोस्तों। उसके बाद ये धोनी, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये धोनी में किस तरीके से खेलते हैं। जो धोनी लगाई जाती है त्रिजुगी धोनी में, कई बार तो ऐसा होता है कि धोनी के ऊपर ही चढ़ जाते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों, ये धोनी के ऊपर चढ़ जाते हैं और नाचते नाचते दोस्तों इतने उग्र होते हैं, बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं दोस्तों ये, कि अगर इनको क्रोध आया था तो फिर किसी की नहीं सुनते हैं दोस्तों। इनको बनाना बड़ा कठिन रहता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मेरी, और मैंने एकत्र करके जानकारी निकाल के दोस्तों काफ़ी प्रयास के बाद ये आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सभी को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों करना, अगर कोई मेरे से चूक वगैरह कोई भूल हो गई तो दोस्तों, अगर कोई किसी का कमेंट या कुछ भी होगा, या जैसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, तो अगर जैसे किसी ने कुछ बोला तो दोस्तों आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे बोल सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूँगा, फेसबुक का भी और इंस्टाग्राम का भी है, तो आप मुझसे वहाँ पर भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि नंबर देने से ऐसा होता है दोस्तों, मैं अगर नंबर देता हूं तो दोस्तों यूट्यूब में जो मेरे इतने मैसेज आते हैं दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं दोस्तों। दरअसल मैंने एक बार एक मेरे सब्सक्राइबर ने मांगा था तो मैंने अपना नंबर दे दिया था यूट्यूब में। तो उसके बाद दोस्तों मुझे भी पता नहीं लगा कहाँ से इतने मैसेज आने लग गए, बहुत ज़्यादा मैसेज आने लग गए। तो दोस्तों आप मुझसे
बात कर सकते हो, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप बात मुझसे कर सकते हो, फेसबुक में बात कर सकते हो आप मुझसे, वहाँ पर नंबर भी मांगोगे तो मैं आपको नंबर भी दूंगा। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, कोई कथा में या भूल चूक या कभी कुछ हो गया हो दोस्तों, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, आप लोग मुझे बता सकते हैं। बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं और बड़े बड़े, ऐसा नहीं कि हमारे तो उत्तराखंड में दोस्तों कण कण में भगवान है और कण कण में बुद्धिजीवी है। हमारे गाँव के जितने बूढ़े बुजुर्ग वगैरह जो रहते हैं, तो दोस्तों उनकी कथा और उनके वचनों पर ही मेरा ये चैनल है दोस्तों। कोई मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक मेरे सब्सक्राइबर ने दोस्तों मेरा जो स्टोरी है बंगाली वीर देवता की जो मैंने कहानी लगाई थी दोस्तों, उसने अपनी स्टोरी पे लगाई थी दोस्तों। मैंने यूट्यूब में देखा तो दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मेरी कहानी को आप लोगों ने जो इतना सम्मान दिया है, तो दोस्तों मैं उसके लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, धन्यवाद। और दोस्तों ऐसी मेरी कहानी को पसंद करते रहना और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।